अभी जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोरोना काल समाप्त हो गया है और अब छत्तीसगढ़ी फिल्मों के साथ साथ हिंदी फिल्मों का भी दौर आएगा, हमारे दर्शक वापस थिएटर में आएंगे। शूटिंग भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई और माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी इजाज़त भी दे दी थी 3 महीना 4 महीना पहले ही कि आप लोग शूटिंग कर सकते हैं और थोड़ा सा जो हमारे कोरोना काल के जो मॉब हैं, जो हमारे नियम है उसका पालन कीजिए। तो फिल्में बनना शुरू हो गई है, बहुत सारी फिल्में बन रही। सतीश जैन भी फ्लोर पर आ गए हैं और भी कई लोग आ गए। हमारा भी एक होम प्रोडक्शन है लव लेटर मान कुरैशी को लेकर, उसकी भी शूटिंग कंप्लीट हो गई है, बल्कि डबिंग चालू हो गई है। लेकिन अभी कुछ दिनों से जो दौर वापस लौटा है, इसको सेकंड स्ट्रेन कहा जा रहा है कोरोना का, तो इसके चलते चलते ऐसा लग रहा है कि वापस कहीं वो स्थिति मत बन जाए कि जिस तरह पहले कलाकार, टेक्नीशियंस, सभी लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया था। क्योंकि जो आदमी कला में जीता है वो कला में ही मरता है। भले आप उसको टेम्परेरी काम बोलो कि दूसरा कर ले, लेकिन उसका मन नहीं लगता है। कलाकार कोई भी होगा, एक कहावत है कि अच्छा तैराक पानी में मरता है, वैसे ही कोई भी कलाकार होगा वो भले उसको कम मिले न मिले, लेकिन वो कलाकारी में जिंदा रहना चाहता है। रहा सवाल निर्माताओं का जो फिल्म बना रहे हैं, निश्चित रूप से कोई भी निर्माता इसलिए फिल्म बनाता है कि वो एंटरटेन के साथ साथ लागत भी निकाल सके। अभी देखिए, अभी आप एक दौर आया था, अभी श्याम टाकीज, प्रभा टाकीज में और छत्तीसगढ़ में कई जगह नई फिल्में भी लगी, लेकिन उनका जो हश्र हुआ वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। लोग अभी भी कोरोना से डरे हुए हैं और अब चूँकि अब डिक्लेयर हो गया है कि कोरोना वापस लौट आया है, तो बहुत बुरा दौर मेरे को लग रहा है कि भगवान न करे कि वापस वो जो दौर हम लोग साल भर पहले से झेलते आ रहे हैं वो दौर वापस यहाँ पर आए। हम लोग उम्मीद करनी चाहिए कि जब वैक्सीन निकल गई है, लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, तो फिर से टाकीजों में वो रौनक आ जाएगी जिसका हमें इंतज़ार है। और रहा सवाल ये कि छत्तीसगढ़ी फिल्में अपनी लागत क्यों नहीं निकाल पा रही है। मुश्किल से 5 या 10% फिल्में होती है जो लागत निकाल पाती है या बराबरी में रहती है। उसका मूल कारण जो आज से कई बरस पहले कहा जा रहा है, बल्कि इसके लिए आंदोलन भी हुए हैं कि ब्लॉक लेवल पे, पंचायत स्तर पे, जिला स्तर पे यहाँ पे मिनी थिएटर खुलने चाहिए। मिनी थिएटर मतलब एकल खिड़की में जहाँ पर हम आवेदन दें और वहाँ पर टूरिंग टॉकीज के लिए भी परमिशन मिलना चाहिए। वहाँ छोटे मिनी थिएटर बन रहा है, अगर सरकारी ज़मीन है वो भी मिलने चाहिए। और लघु उद्योग के तहत उनको जो वो सब्सिडी बिजली की, ज़मीन की मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी बोली संस्कृति जिंदा रहेगी। और नहीं, क्योंकि देखिए अभी आप कहीं भी चले जाइए तो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ी बोली भाषा जो हमारी है वो एक प्रकार से लुप्त होते जा रही है। इनको जिंदा रखने का काम कोई कर रहा है तो साहित्य संस्कृति, और दूसरा जो है हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्में। तो अगर छत्तीसगढ़ी बोली भाषा को, यहाँ के कल्चर को, संस्कृति को जीवित रखना है तो सिनेमा को भी जीवित रखना होगा। और सिनेमा तभी जीवित रहेगा जब यहाँ पर छोटे छोटे मिनी थिएटर, जैसा कि साउथ में अम्मा थिएटर है, उसकी तर्ज पर हो रहेगा। और दूसरा, मैं शासन से अनुरोध करता हूँ कि वो सब्सिडी का इनके जो नियम बनने वाला था, मेरे ख्याल से लगभग फाइनल हो चुका है, तो यहाँ सब्सिडी भी दी जाए और छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए एक नया मार्केट खुले। इसके लिए मिनी थिएटर बनाने की एकल खिड़की पर एक अनुमति दी जाए, क्योंकि बहुत अच्छे लोकेशंस हैं। बीच में भोजपुरी फिल्म आ रही थी, लेकिन सब्सिडी चूँकि यूपी गवर्नमेंट ने देना शुरू कर दिया तो सारी फिल्में जो यहाँ बननी थी वो वहाँ बन रही है। इसलिए मेरा शासन से भी अनुरोध है और ख़ासकर केंद्र के मंत्रियों से भी अनुरोध है, हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी से, कि दूरदर्शन में भी, चाहे वो रायपुर हो चाहे दिल्ली हो, हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्में दिखाने की व्यवस्था की जाए। आकाशवाणी से छत्तीसगढ़ी गाने सुनाने की व्यवस्था की जाए, ताकि यहाँ के कलाकारों को, संगीतकारों को, टेक्नीशियंस को, उनको कोरोना काल अगर आ भी जाए तो कम से कम उनकी रोजी रोटी जिंदा रहे। देखिए, मेरा मानना यह है कि संस्कृति विभाग जो है वो मंचीय कार्यक्रम प्रदान करता है, जिसमें हमारे यहाँ के कई कलाकार, लोक मंच वाले जो हैं उनको भी रोजी रोटी मिलती है। कोरोना काल में ठीक था कि सब बंद हो गया था, लेकिन अभी जैसे राजनीतिक प्रदर्शन हो रहे हैं जगह जगह, छत्तीसगढ़ में भी हो रहे हैं, और अभी मेन पार्ट में उत्सव हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ के कलाकारों को बुलाया गया, वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा वो भोजपुरी कलाकारों को, बम्बई के कलाकारों को बुलाकर प्रदर्शन किया गया वहाँ पर। तो जब इस तरीके से राजनीतिक प्रदर्शन हो रहे हैं तो कलाकारों को थोड़ा सा एक चेतावनी देकर कि भैया कोरोना काल में डिस्टेंस बना के कीजिए, और करते भी हैं वो, तो उनको कार्यक्रम दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि देखिए सरकार जो है वो स्थानीय कलाकारों को संस्कृति विभाग के माध्यम से देते आई है पहले भी,
तो अभी हमारा मानना ये है कि अभी चूँकि बहुत विषम परिस्थिति है, अभी साल भर तक आदमी किस तरह से जिया है कि हमारे कई कलाकार तो सड़क पे आके फुटपाथ पे कपड़ा बेचने का भी काम किए हैं, कई मजदूरी किए हैं, कई लोगों को हमारा जो एक संगठन है उसने कम से कम 200 लोगों की मदद की है आर्थिक रूप से। तो इस तरीके से हम लोगों ने साल भर बड़ी मुश्किल से जो है ये समय देखा है, निर्माता हो या कलाकार हो या टेक्नीशियंस हो। लेकिन हमारे जो लोक मंच वाले उनकी हालत और ख़राब है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जैसे राजिम पुन्नी मेला भी हो रहा है ना, मेन पार्ट हो ही चुका है, बिलासपुर में बिलासा महोत्सव भी अभी कई जगह 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 महोत्सव की शुरुआत है, एक बड़ा दौर गुजर चुका है। तो मेरा शासन से करबद्ध ये निवेदन है कि कलाकारों को जीवित रखने के लिए, छत्तीसगढ़ी बोली भाषा को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम लोक मंचों में कार्यक्रम लोग दे सकें। कोरोना काल में जो हिदायतें हैं, मास्क पहनना, दूरी रखना, उन सब का पालन करते हुए तो उचित होगा। क्योंकि अगर कलाकार ही नहीं रहेगा तो कला ही नहीं रहेगी तो हमारी बोली और संस्कृति भी कहाँ रहेगी। इसलिए शासन को ध्यान देना चाहिए और छोटे जो भी मंच हैं संस्कृति विभाग के माध्यम से उन लोगों को कार्यक्रम प्रदान किया जाना चाहिए। और उनका जो बहुत सारा समय का भुगतान रुका हुआ है, शासन को किसी तरीके से उस भुगतान को भी इनको पूर्ति करनी चाहिए, यही मेरा निवेदन है। और अब मार्च में अब हमारा महीना आगे है रंग बिरंगा होली त्यौहार, तो आप सभी दर्शक मन से मैं बधाई देवत हूँ अपन ला। और ये मोर विनती है कि होली त्यौहार जरूर मनाना चाहिए, शालीनता के साथ मनाना चाहिए। हमारा रंग बिरंगा अबीर गुलाल फाग एक साथ में, और हमारे जो लोकगीत वगैरह है ओकर साथ में उत्साह मनाते हुए आप मतलब सब होली त्यौहार मनाना चाहिए। और हमारी तरफ से, हमारे हीरा फिल्म परिवार की तरफ से आप सब गाढ़ा गाढ़ा बधाई। हमारे छत्तीसगढ़ में CGFilm.in ये नाम से एक चैनल के मैं कई कार्यक्रम में देख चुके हूँ, कई इंटरव्यू देख चुके हूँ। हमारे भार्गव जी और पूरा टीम ले गाढ़ा गाढ़ा बधाई। ये मन हमारे संस्कृति ला आगे बढ़ाए में और का चलत है हमारे छत्तीसगढ़ में फिल्म के क्षेत्र में का विचार चलत है, आर्थिक रूप से कैसे का कार्यक्रम हो थे, ओकर लाभ मिलत है नहीं मिलत है, ये सब चीज़ बहुत विस्तार के साथ में हमारे चैनल दिखाते हैं। तो मैं दर्शक मन से अनुरोध करूँ कि ये चैनल जरूर देखें, जरूर सब्सक्राइब करें। और एक माध्यम से छत्तीसगढ़ में का गतिविधि चलत है हमारे फिल्म क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, लोक जगत में, लोक रंग में एक जानकारी मिलते। तो मैं एक बार फिर से अपन ये CGFilm.in के भार्गव जी ला और पूरा टीम ला बधाई देते हुए और होली की शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।